नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो की इम्पोर्टेंट थीम रहेगी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। एक वक्त था जब हमारा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु नाम से प्रसिद्ध था। हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तक्षशिला को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी यानी कि पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जो आज से करीब 2700 साल पहले यानी कि 700 ईसा पूर्व अस्तित्व में था। वहीं 5वीं शताब्दी में नालंदा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जैसे कि हमने रामायण में देखा है, रामायण काल में शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करता था। सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल यानी कि वैदिक काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो अपने शिष्यों को ज्ञान और शिक्षा देते थे। जहां गुरुवर अपने शिष्यों को धनुर्विद्या और बाकी शस्त्रों का ज्ञान देते थे। साथ ही साथ उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाता था। गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण करते और शिष्य उन मंत्रों का उच्चारण करके अभ्यास करते, तथा उन्हें यह भी सिखाया जाता कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे जिया जाए, किस प्रकार अपने कामों को स्वयं किया जाए। गुरु आश्रम में शिष्यों को भिक्षुओं की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए उन्हें भीख भी मांगनी पड़ती थी। जब उनकी गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती तो उन्हें गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। उस काल में गुरु का सबसे ज्यादा आदर किया जाता था, जिनका पद भगवान से भी ऊंचा हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल का वो शिक्षा का दौर हमारे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा गौरवशाली माना गया। वैदिक काल के बाद भी शिक्षा का यह दौर जारी रहा। गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शिक्षा के इस प्रकाश को पूरे देश में फैलाए रखा। अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीना सिखाया। तो ये था प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का दौर, जहां उस वक्त के हिसाब से उचित शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के दौर की। भारतीय मध्यकालीन इतिहास मुसलमानों का दौर माना जाता है। मध्यकाल में इस्लामी शिक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया गया। कुरान की शिक्षाओं को मध्यकालीन मदरसाओं में पढ़ाया जाने लगा। तुर्क, अफगान और ईरानियों ने अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा को प्रसारित करवाया। उस वक्त शिक्षित और औपचारिक पदों पर इस्लामी भाषा बोलने वालों की नियुक्ति हुआ करती थी। साथ ही साथ मध्यकाल में इतिहास, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। चिकित्सा के क्षेत्र में मध्यकालीन शिक्षा आज भी काम में लाई जाती है। मुगल काल आते आते शिक्षा का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से होना चाहिए था। खैर, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मुस्लिम हमलावरों ने 12वीं शताब्दी तक नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसीलिए मध्यकाल में शिक्षा का प्रसार उतना अच्छा नहीं रहा। ये थी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। तो आइए अब बात कर लेते हैं आधुनिक कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की। 1854 से पहले भारत में छोटे बड़े सब मिलाकर के 1 से 1.5 लाख तक छोटी मोटी पाठशालाएं थी, जहां कुछ भी फिक्स नहीं था। ना स्कूल में आने का समय फिक्स था, ना परीक्षाएं होती थी, ना प्रतिदिन स्कूल लगा करते थे, और ना ही विद्यार्थी नियमित रूप से आते थे। और फसल के दिनों में तो बिल्कुल भी पाठशाला नहीं लगती थी। शिक्षक सहित विद्यार्थी भी खेतों में काम करने के लिए चले जाया करते थे। इसके अलावा स्कूल की कोई फिक्स नहीं थी। पाठशाला लगाने के लिए कोई सेपरेट से बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी। भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आया 1854 के बाद, जब वुड डिस्प्रेज ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तब मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को लागू कर दिया गया। 1854 के शिक्षा अधिकारी चार्ल्स वुड ने वुड डिस्प्रेज दिया, जिसके तहत इंडियन एजुकेशन में कई सारे बदलाव किए गए। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है शहरों और गांवों के लिए। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्कूल खोला गया। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का चलन तो 1835 से ही था, लेकिन 1854 तक उसे कंपलसरी बना दिया गया। अब स्कूलों के पास अपनी खुद की बिल्डिंगें भी थी, एग्जाम भी होते थे और स्कूलों की फिक्स फीस भी होती थी। साथ ही साथ डिसिप्लिन को भी इम्प्रूव किया गया और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। और 1857 तक बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई, जो आज भी मौजूद हैं। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को तो सुधारा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
1830 में थॉमस बेबिंगटन जैसे व्यक्तियों ने इंडियन एजुकेशन की धज्जियां उड़ाने में या मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। थॉमस बेबिंगटन ने हमें अनसिविलाइज तक कह दिया और हमारी संस्कृत और पौराणिक भाषाओं को गालियां भी दी। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।